हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे 13 नवंबर 2024 के करंट अफेयर्स हैंड रिटन नोट्स का रिवीजन। जो कुमार गौरव सर क्लास करवाते हैं उनका हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन आज की क्लास में हम करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि डेली आपको ऐसी क्लास मिलती रहे। और इस क्लास में हम डेली 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और कभी कभी क्लास नहीं आ पाती तो नेक्स्ट डे उस क्लास का रिवीजन करवा दिया जाता है। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का अभी हाल ही में 29वां सम्मेलन कहाँ पर हो रहा है? तो COP29। इसका आयोजन 2024 में बाकू अजरबैजान में हो रहा है और ये 11 नवंबर से 22 नवंबर 2024 तक चलेगा। और ये COP किस संगठन की बैठक होती है? UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन टू क्लाइमेट चेंज। तो ये क्लाइमेट चेंज या जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। इसकी स्थापना 1994 में हुई थी और वोन जर्मनी में इसका मुख्यालय स्थित है। और फर्स्ट COP कब हुआ था? 1995 में बर्लिन जर्मनी में हुआ था। और 8वां COP 2002 न्यूजीलैंड में हुआ था। और COP28 इसका आयोजन हुआ था UAE दुबई 2023 में। और 2022 में COP27 इसका आयोजन हुआ था शर्म अल शेख मिस्र में। और इससे पिछला COP26 ये ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ था। और अभी हाल ही में COP29 इसका आयोजन होगा बाकू अजरबैजान में और इसकी थीम है हरित विषयों के लिए एकजुटता। और COP30 इसका आयोजन 2025 में ब्राजील में होगा। तो ये भी हमको ध्यान रखना है। COP29 बाकू अजरबैजान में हो रहा है और इससे पिछले वाला COP28 UAE दुबई में हुआ था। और COP30 2025 ब्राजील में होगा। ईरान के राष्ट्रपति अभी हाल ही में कौन बने हैं? तो ईरान के राष्ट्रपति थे इब्राहिम रईसी, जिनकी हेलीकॉप्टर क्रैश में डेथ हो गई थी। और नए राष्ट्रपति बन गए हैं मसूद पेजेस्कियन। एयरफोर्स में शामिल पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। उसका नाम क्या है? रुद्रम फर्स्ट। स्पाइस अवार्ड 2024 अभी हाल ही में भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान के द्वारा प्रदान किया गया है। तो किसको दिया गया? स्वप्ना कलिंगल को दिया गया, जो केरल की रहने वाली है। और ये कोझिकोड और के भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कोझिकोड में स्थित है। उत्तर प्रदेश में हाथरस भगदड़ जांच के लिए एक जांच आयोग किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया है? तो जस्टिस ब्रिजेश श्रीवास्तव की अध्यक्षता में गठित किया गया है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, हाल ही में बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र की स्थापना कहाँ पर की गई है? बिम्स्टेक की फुल फॉर्म क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। और इसकी स्थापना 1997 में हुई थी बैंकॉक घोषणा पत्र से। और इसमें 7 देश शामिल हैं: बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और भूटान। और ढाका में इसका मुख्यालय स्थित है। और अभी हाल ही में बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र को बनाने की घोषणा बेंगलुरु कर्नाटक में की है। और इसकी आधारशिला इंद्रमणि पांडे ने रखी है, जो बिम्स्टेक के अध्यक्ष हैं। और बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र में भारत की ओर से विदेश मंत्रालय इसमें भाग लेगा। अब हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बेंगलुरु को गार्डन सिटी, सिलिकॉन वैली कहा जाता है। और साइलेंट वैली या शांत घाटी ये केरल राज्य में स्थित है। FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इसकी स्थापना कब हुई थी? 1989 में। और पेरिस में इसका मुख्यालय स्थित है। आतंकवाद की फंडिंग को रोकना इसका मुख्य उद्देश्य है। और हाल ही में इसके नए अध्यक्ष बने हैं एलिसा मद्रो, जो मैक्सिको की रहने वाली हैं। गिग वर्कर्स बिल लाने वाला सेकंड स्टेट कौन बना है? तो ये बना है कर्नाटक। और पहला स्टेट बना था राजस्थान। और ये जो डिलीवरी बॉय होते हैं इनकी जॉब सिक्योरिटी के लिए इस बिल को लाया गया है। राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार अपॉइंट हाल ही में कौन हुआ है? डॉक्टर सौम्य स्वामीनाथन। और 2025 का टारगेट क्या है? TB हारेगा देश जीतेगा, लक्ष्य है 2025। बागवानी श्रेणी में बेस्ट स्टेट का अवार्ड किसको दिया गया है? नागालैंड को। और ओवरऑल श्रेणी में महाराष्ट्र टॉप पर रहा है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, ग्लोबल सिटी इंडेक्स 2024 में टॉप शहर कौन सा रहा है? तो ये दूसरे संस्करण का आयोजन इसमें किया गया है। दूसरा क्रम का इंडेक्स को जारी किया गया है। और पहली रैंक लंदन की है, जो इंग्लैंड का शहर है। दूसरी न्यूयॉर्क अमेरिका का शहर है। और टॉप 5 में पश्चिम एशिया का पहला शहर है दुबई। जो UAE दुबई है वो पश्चिम एशिया का टॉप 5 कंट्रीज में शामिल है। और UAE की राजधानी का नाम है अबू धाबी। सऊदी अरेबिया की राजधानी है रियाद और यहाँ की मुद्रा है रियाल।
कतर की राजधानी है दोहा और यहीं पर 2022 फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ था। संविधान हत्या दिवस अभी हाल ही में किस दिन को मनाए जाने की घोषणा की है? 25 जून को। क्यों 25 जून 1975 को 352 अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा यहाँ पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। और अब तक 352 अनुच्छेद का उपयोग 3 बार हो चुका है, 1962, 71 और 75 में। पहला विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? गोवा में। और एग्रीश्योर को किसने लॉन्च किया है? कृषि स्टार्टअप को सहायता देने के लिए इसको नाबार्ड के द्वारा लॉन्च किया गया और इसकी फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी शिवरमन समिति की सिफारिश पर। और के.जी. साहब इसके अध्यक्ष हाल ही में कौन बने हैं? तो के.वी. साजी इसके अध्यक्ष बने हैं। खार्ची पूजा, गर्य पूजा कहाँ पर होता है? तो ये त्रिपुरा राज्य में होता है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया गया है? तो 11 नवंबर को मनाया जाता है और इसकी घोषणा मनाने की शुरुआत 2008 से मानी जाती है। और ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का क्या योगदान है? इन्हीं के समय यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग आया था अबुल कलाम के सिफारिश से ही। और इसी के समय CSIR काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की स्थापना हुई थी। और इनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है इंडिया विंस फ्रीडम। और 1992 में मरणोपरांत इनको भारत रत्न दिया गया था। जब ये जीवित थे तो इन्होंने भारत रत्न को स्वीकार नहीं किया था, लेकिन मृत्यु के बाद इनकी फैमिली के द्वारा 1992 में इसको स्वीकार कर लिया गया था। और APJ अब्दुल कलाम, अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, तो ये इनकी फुल फॉर्म है। और विंग्स ऑफ फायर इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है। विंबलडन पुरुष 2024 का विजेता कौन है? तो मेल में विजेता है कार्लोस अलगराज। और विंबलडन सबसे पुराना टेनिस ग्रैंड स्लैम है और ये ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। US ओपन 2024 मेल का खिताब किसने जीता? जेनिक सिनर जो इटली के रहने वाले हैं। कोपा अमेरिका चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? अर्जेंटीना ने। और उपविजेता कोलंबिया रहा है। यूरो कप का विजेता हाल ही में कौन बना है? तो इसका आंसर देना आपको कमेंट बॉक्स में। और यूरो कप खेल किस खेल से संबंधित है? हमारा संविधान हमारा सम्मान का पहला क्षेत्रीय आयोजन कहाँ पर किया गया? बीकानेर राजस्थान में। और दूसरा क्षेत्रीय आयोजन प्रयागराज उत्तर प्रदेश में किया गया है। पॉल कागमे हाल ही में कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं? तो ये रवांडा के राष्ट्रपति बने हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, बिली जीन किंग ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो ये महिला टेनिस से संबंधित है। और 2024 का विजेता कौन बना है? अमेरिका की कोको गॉफ ने चीन की झेंग किनवेन को हरा दिया है। तो इसमें विजेता बना है कोको गॉफ जो अमेरिका की रहने वाले हैं। और इसका आयोजन सऊदी अरेबिया रियाद में किया गया है। और बिली जीन किंग ट्रॉफी इसका संबंध महिला टेनिस से है। हाल ही में 45वें अंतरिक्ष अनुसंधान समिति कोस्पर का वैश्विक सम्मेलन कहाँ पर शुरू हुआ है? साउथ कोरिया में शुरू हुआ है। SIDH सिद्ध पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? कौशल विकास मंत्रालय के द्वारा स्किल डेवलपमेंट के लिए इसको लॉन्च किया गया है। भारत का पहला विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस में किया गया है। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन, हाल ही में FIH अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष री इलेक्ट हुए हैं, उनका नाम क्या है? तो इनका नाम है तैयब इकराम जो पाकिस्तान के रहने वाले हैं। और FIH अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की स्थापना 1924 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर लुसाना स्विट्जरलैंड में स्थित है। और इसकी बैठक 2024 में मस्कट ओमान में हुई है। फिक्की के नए अध्यक्ष हाल ही में कौन बने हैं? फिक्की के नए अध्यक्ष बने हर्षवर्धन अग्रवाल। और फिक्की की स्थापना 1927 में घनश्याम दास बिड़ला और ठाकुर दास के द्वारा की गई थी। ICC के अध्यक्ष हाल ही में कौन बने हैं? तो ICC के अध्यक्ष बने हैं जय शाह। और 1909 में ICC की स्थापना हुई थी और अबू धाबी UAE में इसका मुख्यालय स्थित है। 51वें मुख्य न्यायाधीश हाल ही में कौन बने हैं? तो ये बने संजीव खन्ना। और इन्होंने 11 नवंबर 2024 को शपथ ली है। 50वें कौन थे? तो 50वें न्यायाधीश DY चंद्रचूड़। और इनके पिता कौन थे जो सर्वाधिक लंबे समय तक मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं? और पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश थे हीरा लाल जे कानिया। और
भारत में पहला संघीय न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 1935 के अधिनियम के द्वारा 1 अक्टूबर 1937 को संघीय न्यायालय की स्थापना दिल्ली में की गई थी। और उसके पहले न्यायाधीश कौन बने थे? तो इसका आंसर देना आपको कमेंट बॉक्स में। और सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में कितने न्यायाधीश होते हैं? तो एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं, यानी कि टोटल 34 न्यायाधीश होते हैं। और कोलकाता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई थी? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में की गई थी। और लॉर्ड इम्पे इसके पहले मुख्य न्यायाधीश बने थे। तो इतनी सभी बातें हमको यहाँ पर ध्यान रखनी है। और संजीव खन्ना ने शपथ कौन से अनुच्छेद के तहत लिया? अनुच्छेद 124 के भाग 2 के तहत शपथ ग्रहण किया और राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलवाई गई है। और अनुच्छेद 129 में सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, ऐसा बताया गया है। और किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट एक दूसरे के लिए परामर्शदात्री सलाह दे सकते हैं? तो इस अनुच्छेद का नाम बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। सुप्रीम कोर्ट ने कार्य करना कब शुरू किया गया था? 28 जनवरी 1950 को पहली बैठक हुई थी। और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश 65 वर्ष या 6 वर्ष तक अपने कार्यकाल पर बने रहते हैं। और इन्होंने 50वें न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ को रिप्लेस किया है। UN जल सम्मेलन में 53वां सदस्य हाल ही में कौन सा शामिल हुआ है? कोट डी आइवर शामिल हुआ है। किस वैश्विक कंपनी के सॉफ्टवेयर आउटरेज के कारण दुनिया भर में एयरलाइंस को लेकर हेल्थ केयर तक वैश्विक सेवाएं को प्रभावित हुई हैं? तो ये माइक्रोसॉफ्ट की हुई है। IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट्स खेलों के लिए किस देश को होस्ट किया है? तो ये होस्ट बना है सऊदी अरेबिया। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, हाल ही में H5 बर्ड फ्लू या एवियन इन्फ्लुएंजा कहाँ पर देखने को मिला है? तो ये पक्षी या मुर्गियों से होने वाला खांसी जुकाम है जो H5N1 वायरस से होता है। और जानवर से मानव में पहला मामला की पुष्टि कनाडा देश में हुई है। और कनाडा देश की राजधानी का नाम है ओटावा। तो हाल ही में जानवर से मानव में बर्ड फ्लू की पहली पुष्टि कनाडा देश में हुई है। कनाडा देश की राजधानी का नाम है ओटावा। और यहाँ पर विनिपेग नामक स्थान है जहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी है। सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक हाल ही में जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? उत्तराखंड। गांधी मंडेला अवार्ड 2020 किसको दिया गया है? रोगोबार्टा बेंचू को। और राष्ट्रीय ध्वज दिवस कब मनाया जाता है? 22 जुलाई को। क्यों 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के द्वारा राष्ट्र ध्वज को अपनाया गया था। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा प्रतिष्ठित ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित पहले भारतीय कौन बने हैं? अभिनव बिंद्रा जिन्होंने सन 2008 में पहला व्यक्तिगत गोल्ड जीता था शूटिंग में। 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने ये मेडल जीता था। और भारत के लिए दूसरा व्यक्तिगत गोल्ड किसने जीता था? तो दूसरा व्यक्तिगत गोल्ड जीता था नीरज चोपड़ा ने 2020 टोक्यो ओलंपिक में। और भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल 1928 के ओलंपिक में हॉकी टीम के द्वारा जीता गया था। तो ये सभी बातें हमको यहाँ पर रखनी है ध्यान। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन, हाल ही में पंडित राम नारायण का निधन हो गया है, इनका संबंध किससे था? तो एक प्रमुख सारंगी वादक थे। और प्यार किया तो डरना क्या इस सॉन्ग में इन्होंने सारंगी बजाई थी। और इन्होंने गायकी अंग एक नई शैली विकसित की थी। तो पंडित राम नारायण इनका संबंध है सारंगी से। और इनको पद्म विभूषण अवार्ड 2005 में दिया गया था। और यह राजस्थान के उदयपुर में इनका जन्म हुआ था। अब हम देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र और उनसे संबंधित व्यक्ति। संतूर से संबंधित कौन है? पंडित शिव कुमार शर्मा। और भजन सोपोरी। तबला से संबंधित है जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खान, किशन महाराज और लतीफ़ खान। शहनाई से संबंधित है बिस्मिल्लाह खान। और इनको भारत रत्न दिया गया था सन 2001 में। और पहले संगीतकार जिनको भारत रत्न दिया गया था 1998 में MS सुब्बुलक्ष्मी को। और दूसरे संगीतकार बने थे 1999 में, इनको दिया गया था पंडित रविशंकर को भारत रत्न। और 2001 में बिस्मिल्लाह खान को दिया गया था। और इसके साथ ही लता मंगेशकर को ये अवार्ड दिया गया था। और बिस्मिल्लाह खान चारों शीर्ष सम्मान प्राप्त करने वाले एकमात्र संगीतकार हैं। तो ये भी हमको यहाँ पर ध्यान रखना है। और दुनिया की पहली मिस AI का ताज किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है किंजा लिली को। राष्ट्रीय आयकर दिवस कब मनाया जाता है? 24 जुलाई को। राष्ट्रपति भवन के प्रतिष्ठित दरबार हॉल का नया नाम क्या कर दिया गया है? तो ये कर दिया गया गणतंत्र मंडप। 43वीं यूनेस्को की हेरिटेज साइट कौन सी बनी है? मोइदम, जो असम की है। और ये अहोम राजवंश के कब्रिस्तान कहलाते हैं। और भारत में 43 हेरिटेज साइट हैं जिसमें से 35 कल्चरल, 7 नेचुरल और 1 मिक्स्ड है। और मिक्स्ड कौन सी? कंचनजंगा नेशनल पार्क है।
और भारत में 15 यूनेस्को इंटेंजिबल साइट है। और पहली कौन सी है? वैदिक जप है, जिसको 2008 में शामिल किया गया था, और 2023 में गुजरात का गरबा डांस को शामिल किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में क्लेगनार एम करुणानिधि सेमोजी तमिल पुरस्कार किसको दिया गया है? तो ये एम के स्टालिन के द्वारा, जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा एस सेल्वरासन को दिया गया है और इसमें 10 लाख राशि प्रदान की जाती है। और करुणानिधि पुरस्कार ये तमिल भाषा के लेखकों को प्रदान किया जाता है। करुणानिधि के नाम पर तमिलनाडु के जो सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रह चुके हैं करुणानिधि, उनके नाम पर इस पुरस्कार की शुरुआत की गई है। और क्लेगनार का मतलब होता है कलम धारण किए हुए, यानी कि जो लेखक कलम धारण किए हुए होते हैं उनको ये अवार्ड प्रदान किया जाता है। और अभी हाल ही में 2024 में एस सेल्वरासन को 10 लाख रुपए इनामी राशि प्रदान की गई है। श्री रविशंकर को किस देश का हाईएस्ट अवार्ड मिला है? फिजी देश का हाईएस्ट अवार्ड मिला है। हरमनप्रीत सिंह, इनको बेस्ट मेल हॉकी प्लेयर का अवार्ड दिया गया है। और हरमनप्रीत कौर, ये भारतीय क्रिकेट महिला टीम की कप्तान है। विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार 2024 साल में किसको दिया गया? चंद्रयान 3 को। और चंद्रयान 3 चांद के साउथ पोल पर जाने वाला पहला उपग्रह बन गया है, पहला मिशन बन गया है, और भारत ऐसा करने वाला पहला देश बन गया है। और ये 23 अगस्त 2023 को पहुंचा था और ये शिव शक्ति पॉइंट पर पहुंचा था। भारत ने मोंगला बंदरगाह के टर्मिनल का संचालन करने का अधिकार किस देश से लिया है? तो बांग्लादेश से ले लिया है। पेरिस ओलंपिक 2024 के शुभंकर कौन था? फ्रिज टोपी थी और इसमें 3 रंग थे, व्हाइट, रेड एंड ब्लू। तो ये 3 रंग इसमें थे। एस जयशंकर ने पहली बार रामलला के पर डाक टिकट का अनावरण कहाँ पर किया है? लाओस में किया है, जिसकी राजधानी है वियंतिने। और लाओस में ही अभी हाल ही में आसियान की बैठक का आयोजन हुआ है। नेक्स्ट है 10वां क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला कहाँ पर शुरू हुआ है? तो ये शारजाह यूएई में होस्ट हुआ है और इसमें संविधान की मूल प्रतिलिपि की प्रतिकृति दर्शाई गई है। और संविधान की मूल पांडुलिपि की प्रतिकृति में जो अपना संविधान अपने हाथ से किसने लिखा था? प्रेम बिहारी रायजादा के द्वारा लिखा गया था। और इसका अलंकरण या सजावट नंदलाल घोष के द्वारा की गई थी। और इस पुस्तक मेले में चीफ गेस्ट कौन है? तो मोरक्को देश चीफ गेस्ट है। और भारतीय संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। देश का पहला भूमिगत संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया गया है? दिल्ली में हुमायूं के मकबरे के नीचे इसको शुरू किया गया है। और हुमायूं का मकबरा पूर्व का ताजमहल कहलाता है और ये 4 बाग शैली में निर्मित था। इंटरनेशनल टाइगर डे प्रत्येक वर्ष का मनाया जाता है 29 जुलाई को। और भारत सरकार ने किसी सैटेलाइट ट्रैकिंग सुविधा स्थापित करने की मंजूरी दे दी है, तो ये दी है ध्रुव स्पेस को। तो ये थी हमारी 13 नवंबर की क्लास। अभी हमारी 14 और 15 नवंबर की क्लास भी रहती है, तो इसको हम करेंगे नेक्स्ट डे, यानी कि कल को करेंगे। आज के लिए हमने की है 13 नवंबर की क्लास और इस क्लास की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड की जाएगी, तो आप वहां से इस क्लास की पीडीएफ ले सकते हैं। और अगर क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।